हेलो हेलो हेलो। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार बदंगे पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर मेमोरी का पार्ट 5। ठीक है, तो भैया जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई, प्रिया, लक्ष्य, कुलदीप, सचिन, दीपक, आनंद, गौरव, सभी भाई जल्दी से जुड़ जाएं। गुड्डू अंसारी जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल भाई, जयप्रकाश, रोहित, मोहन सिंह, सुरेश, अनिकेत, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयतें खराब हो रही हैं, तो ख्याल भी रखो अपना, साथ में पढ़ते भी रहो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल, लक्ष्य दुबे, अभिषेक, काव्या, अग्निवीर, सत्यम, शिव, पूजा, विकास, आकाश, हर्षित। ठीक है, लव, रजत, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं क्लास को। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे अपनी सेकेंडरी मेमोरी की, है ना। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम यहाँ पर जान रहे थे और कल की क्लास में हमने सेकेंडरी मेमोरी को जो 3 भागों में बांटा जाता है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और स्टोरेज, या फिर आपका मैं कहूँ सिक्वेंशियल और आपका डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, उनके बारे में हमने जानकारियाँ ले ली थी। लेकिन अब जो हमें आज की क्लास में बात करनी है वो हमें बात करनी है मेरे भाई, जो पार्ट है, जैसे कि अगर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क आती है, तो हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो अब हम इसकी बात यहाँ पर कर रहे होंगे। फिर ऑप्टिकल डिस्क में सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, इस तरीके से भी चीज़ें होंगी हमारी। ठीक है भैया, तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता देंगे क्लियर है यहाँ तक हमने जो भी कुछ इससे पहले का पढ़ा था वो सभी। चलो, कल बिल्कुल, है ना। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा क्योंकि इस वीक हमारी 2 छुट्टी हो गई थी लगभग, 2 या 1 जो भी हुई हो, उससे पहले भी हमारी हो ही रही थी। तो कल आपकी जो सैटरडे है, सैटरडे में आपकी क्लास होगी, इसी टाइमिंग पर होगी। ठीक है, कल 12 बजे, यानी कि हमारी जो नॉर्मली क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन कल हम अपनी 12 बजे क्लास कर रहे होंगे। और इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्लास में हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने अब तक जो भी पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उन सबका एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन रहेगा, है ना। एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन रहेगा, तो आप सभी का ये काम होगा कि आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं उनका एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आप लोग करके आइएगा और अच्छे तरह से, चाहे आप बोर्ड पीडीएफ से देख लें कैसे भी, एक एक बार रफली उसे देख करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल क्लास ऑफ रखो, कल क्लास लगा लो भैया। आप लोगों के हिसाब से सभी चीज़ें नहीं चलेंगी, जिसे लेनी है लेना, नहीं लेनी मत लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिक्स प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिससे कि एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा, हाँ आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं हो रही, कि साथ के साथ आप भूलते तो नहीं जा रहे चीज़ों को। हालांकि हम हर रोज ही यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, लेकिन वो सवाल वैसे होते हैं जो बहुत ही आसान है कि तुरंत के तुरंत पढ़ के तो कोई भी कर देगा। ठीक है, लेकिन हम कल की क्लास में जो क्वेश्चंस रखेंगे वो थोड़े ठीक रखेंगे। ठीक है, यानी कि सरल भी, बढ़िया भी, जैसे आपसे पूछे जाते हैं वैसे। ठीक है, रजत 2 घंटे के लिए ना भैया मत बताओ प्लीज, जो होगा जैसा होगा बेहतर होगा। ऐसे कोई भी क्राइटेरिया मत रखो, मैराथन लगा दो, कोई मतलब नहीं है। खुद मेहनत करो जितनी ज्यादा कर सको। ठीक है, डिपेंडेंसी सिर्फ इतनी रखो कि आपको हम एक मार्क बता सके, आपको एक कंटेंट दे सके, बाकी रिवीजन भी आप ही करा दो भैया, पेपर भी हम ही देंगे। खुद भी मेहनत करनी होती है आपको। ठीक है, आप जितना सेल्फ स्टडी पर फोकस करेंगे साथ में कंटेंट लेने के बाद में, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज रिवीजन करा दो, मैराथन करा दो, भैया कुछ चीजें खुद भी करनी होती है। हम तो सब कुछ कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आपको भी करनी होती है। ठीक है दोस्त, चलिए। सर एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज के ही क्वेश्चन, बिल्कुल भाई वही लाएंगे हम, है ना। ठीक है, यूट्यूब पर नहीं होगी, यहीं पर एप्लीकेशन पर ही होगी, परेशान बिल्कुल भी ना हो आप लोग। ओके भैया, तो शुरू करते हैं क्लास को। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में, जिसे आप और हम एफडीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप और हम एफडीडी कह रहे होते हैं। चलिए, ठीक है भैया, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एफडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीडी। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि एफडीडी की फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है
है ना। क्या होती है हमारी एफडीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जो डिसीजन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है या फिर प्राइमरी है, ये आप बताएंगे। ठीक है, इतना आपने पहले वाले क्लास पढ़ी है तो अपने आप पता होगा। तो हम याद रखेंगे कि एफडीडी एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, जिसे मतलब एफडीडी की फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, जिसे आईबीएम कंपनी के द्वारा 1970 के आसपास इसमें काम शुरू हो चुका था इस पर। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर तरह से इसे लाया गया वो 1972 में लाया गया। ठीक है, कब लाया गया मेरे भाई? 1972 में आईबीएम कंपनी के द्वारा। फ्लॉपी डिस्क को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क को आप और हम फ्लॉपीज या फिर डिस्केटीज भी कह देते हैं। ठीक है जी, क्या फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम डिस्केटीज भी है? अच्छा, एक चीज मेरी ध्यान दीजिएगा कि ये जो वन लाइनर के तौर पर चीजें लिखी है ना, ये वन लाइनर से सवाल नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही कई सारे वन लाइनर्स को जोड़ करके एक सवाल बन जाएगा कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। इन्हीं स्टेटमेंट को कारण बना देगा, अभिकथन बना देगा। तो एज इट इज हो सकता है कि सिर्फ इतना सा सवाल ना आए कि फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है, नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या आएगा, तो वो ऐसे आएगा कि मतलब स्टेटमेंट आएगा फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपीज भी कहते हैं, ये कथन सही है या नहीं। ठीक है, इसको डिस्केटीज के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे करके। तो ये वन लाइनर आपको लग रहे होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत काम की चीज हो सकते हैं आगे जा करके, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो इसे हम डिस्केटीज या फिर फ्लॉपीज के नाम से भी जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो बनाई गई थी तो उस टाइम पर तीन टाइप की बनाई गई थी, धीरे धीरे करके। कौन कौन सी जी? एक तो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है। कैसी? 8 इंच की होती थी, जिसमें 80 केबी से लेकर के 1.2 एमबी तक का डेटा आता था। कितना? जिनमें 8 इंच की आपकी उसमें फ्लॉपी डिस्क में हमारा कितना डेटा आता था? 80 केबी से लेकर के 1.2 एमबी तक का डेटा आता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5.25 इंच की, अगर मैं बात करूं 5.25 इंच की, तो 5.25 इंच वाली, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1/4। ठीक है, तो इसमें 360 केबी, 720 केबी, 1.2 एमबी तक का डेटा आता था आपका। जबकि सबसे ज्यादा फेमस है, मोस्ट फेमस है ये वाली, इसे आप 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 3.5 इंच। इसे 720 केबी से लेकर 1.44 एमबी तक का डेटा आता था, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार अलग अलग एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें कितना डेटा आ सकता है, तो 1.44 एमबी तक का डेटा आ सकता है। आप कहोगे 1.44 एमबी, मैं अपने आईफोन से अगर एक फोटो ले दूं, मैं नहीं, ये आप कह रहे हो। ठीक है, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं। आप कह रहे हो कि अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने आईफोन से एक फोटो ले दूं, वो फोटो ही मेरी 25 एमबी की चली जाती है। मैं अगर 3 सेकंड की कोई वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूं, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूं तो क्या होगा कि तो वो 3 सेकंड की वीडियो मेरी 150 एमबी में जाती है। और आप यहाँ पर कह रहे हो कि इसमें 1.2 एमबी डेटा आता है। ये 1.2 1.44 एमबी 1.2 एमबी 80 केबी, ये तो बहुत कम हो गया। इसका यूज कौन करता होगा? तो मेरे भाई, आज की डेट पर तुम्हारे लिए हो सकता है कि 1 रुपया कुछ भी ना हो सकता है आज की डेट में 100 रुपए को तुम कुछ नहीं मानते हो, है ना। तुम्हारे भी पैमाने होते हैं। यदि बुक लेनी है तुम्हें तो 100 रुपए बहुत है, और वही 100 रुपए तुम्हें किसी खास के साथ घूमने जा रहे हो और किसी को तुम्हें ऐसे ही मतलब फालतू के पॉपकॉर्न खाने हैं, तो तुम 600 रुपए का भी डिब्बा ले लोगे, 1 मिनट नहीं सोचोगे वहां पे। ठीक है, लेकिन जब खुद के पढ़ने की बात आएगी, बिना किताब की काम चला लेते, क्या जरूरत है पेड बैच लेने की, यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे। मैं इस बात में ये सहमत नहीं कर रहा कि तुम पेड बैच लो या तुम बुक लो, लेकिन कई बार होता है कि जहां हमारा भविष्य बन रहा होता है, ठीक है, वहां तो हम सोच जाते हैं बहुत बार, अरे किताब लूं ना लूं, 99 रुपए की है, 110 रुपए की है। लेकिन जहां तुम मूवी देखने गए, जहां उस कोल्ड ड्रिंक में तुम्हें बर्फ ही बर्फ भर के दे दी और 150 रुपए की दी, फिर भी तुम भाई तो स्टाइल मारने के चक्कर में उसे खरीदोगे। ठीक है, तो है ना, तो आप देखोगे कि किसी कहीं कहीं तुम्हारे लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं तुम्हारे लिए बहुत है। तो होता क्या है कि ये बात चल रही है 1972 की, शुरुआती दौर की, है ना। चलो, ये बात चल रही है हमारी किस चीज की?
92 की बिल्कुल शुरुआती दौर की ये बातचीत आपकी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आज के टाइम पे 1 रुपया कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत में आज से अगर 100 साल पहले चले जाएँ तो 1 रुपए की भी अपने आप में बहुत क्या होती थी, बहुत बड़ी वो होती थी। ठीक है, तो वैसे ही जब शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पर इतनी बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पर छोटी ये डिवाइसेज़ भी, ये डेटा भी बहुत होता था। क्यों? आज के टाइम पर भी बहुत है, अगर एक दूसरे नज़रिए से देखो तो। कैसे? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ 10,000 लोगों की डिटेल को एक्सेल की फाइल में बना लो। क्या कर लो? 10,000 लोगों की डिटेल को एक्सेल फाइल में बना लो। कैसे? जैसे कि आपने उनका नाम, पिताजी के नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिख लिया और रो बाय रो लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। आप देखोगे जब आप उस एक्सेल की फाइल को सेव करोगे, तो वो फाइल कुछ केबीज़ में रह जाएगी। तो भाई उस टाइम पर ये थोड़ी ना था कि एचडी क्वालिटी की मूवी स्टोर करनी है कि ऐसे भाई साहब छोटे छोटे डेटा को भी बनाकर अच्छे से रखने के लिए तो बहुत सारा डेटा आ जाता था उस हिसाब से भी उस समय पे। अब वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है ना, प्रेजेंट में इनका यूज नहीं होता हमारा। ठीक है जी, चलिए। और इंडेक्स हॉल का संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे इंडेक्स हॉल का जो संबंध है वो फ्लॉपी डिस्क से होता है। इंडेक्स हॉल का संबंध किससे होता है? फ्लॉपी डिस्क से होता है। ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें एक एक बार इन पर नजर मारनी है, अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है जी, चलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात को आप याद रख पाओगे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसे फ्लॉपी और डिस्केटीज के नाम से भी जानते हैं। आईबीएम कंपनी के द्वारा 1972 में बनाए गए फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच की, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी, जो बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो 3.5 इंच पूछी जाती है। और इंडेक्स होल का संबंध भी फ्लॉपी डिस्क से ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक अगला नाम आता है जो बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ की गई, जिसका नाम है एचडीडी। यानी कि एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप और हम कहेंगे भैया एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। सर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी? भाई ये सवाल आप खुद से पूछो। अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासेस देखी हैं, 2 क्लासेस भी देखी हैं, तो ये सवाल आप खुद से पूछिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एचडीडी की फुल फॉर्म होगी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एचडीडी क्या है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। कैसी है? एक मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। एचडीडी स्टोरेज स्टोर्स डेटा बाय मैग्नेटिक टिनी रीजन्स ऑन रोटिंग डिस्क प्लेटर्स। ठीक है, पर काम करता है। इसे इसे फिक्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। जो एचडीडी होती है हमारी, इसे फिक्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है हमारा। और एचडीडी में बहुत अधिक स्टोरेज क्षमता होती थी, जो जीबी से लेकर टीबी तक हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, सेकेंडरी है, बिल्कुल सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। जो हार्ड डिस्क है हमारी, ये 256 जीबी की मिल जाएगी, 512 जीबी की मिल जाएगी। ठीक है, 1024 जीबी यानी कि 1 टीबी की मिल जाएगी, 2 टीबी की। तो ऐसे अलग अलग टाइप की आपकी हार्ड डिस्क होती है, इनमें ज़्यादा स्टोरेज आता है। ठीक है जी, ठीक है। एचडीडी में यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में मैग्नेटिक डिस्क यानी कि प्लेटर्स होती हैं। क्या होती है? इसमें प्लेट सी लगी होती है, मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी होती है इन्हें जोड़ने के लिए, जिनकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जा सकती है, या इनका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे आटा साटा पाटा SCSI। इनका संबंध किससे है? तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। हार्ड डिस्क को जोड़ने की ये टेक्नोलॉजीज होती हैं। कैसी? इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये आपको यहाँ पर हल्की हल्की सी एक बार इन्हें देखना है। हालांकि आप देखेंगे कि जो ATA है, उसी एस में सिर्फ सीरियल जुड़ गया, बाकी वही रही पूरी। PATA में भी क्या है? पूरी ATA की फुल फॉर्म वही रही। P फॉर पैरेलल हो गया, S फॉर सीरियल हो गया। ठीक है, तो इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव से ही होता है। ठीक है भाई, चलो। भैया स्पीड स्लो कर लो दोस्त, बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन स्पीड तेज हमारी कहाँ पर हुई बताओ आप? है ना, लगभग 10 मिनट में अभी हमने सिर्फ 2 डिवाइस के बारे में भी जाना, और बहुत हल्के हल्के से ही जाना है, और स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप कि हार्ड डिस्क जो होती है, इसके अंदर
एक डिस्क घूमती है ना, एक गोल कैसेट्स जो होती है ये आपकी घूमती है, और इसके जो घूमने की जो स्पीड है, इसके घूमने की जो स्पीड होती है उसे आरपीएम में मापा जाता है। किसमें? इसके घूमने की स्पीड को आरपीएम में मापा जाता है। आरपीएम। आरपीएम क्या है जी? आरपीएम हार्ड डिस्क की स्पीड को मापता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रेवोल्यूशन पर मिनट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आरपीएम की? तो हम कहेंगे इसकी फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। और ज्यादातर जो हार्ड डिस्क होती है, कॉमनली यूज वाली जो हार्ड डिस्क होती है, ये 5400 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक की होती है। यानी कि ये हमारी 5400 आरपीएम से लेकर के, ये फोटो इधर आ गया है बाय मिस्टेक, इसे करेक्ट करेंगे, अभी बताऊंगा आपको। ये एसएसडी है हमारी, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है ना साइड में, इसका फोटो एसएसडी जहाँ पर पड़ा था वहां पर देखना था, बट यहीं पर देख लो। ये एसएसडी होती है, क्या है समझेंगे। 5400 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक इस हमारी क्या होती है, इस हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखेंगे आरपीएम क्या होता है? डिस्क रोटेशन स्पीड। जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क लगी है उसके घूमने की रफ्तार को, उसके घूमने की स्पीड को आरपीएम कहते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं। सीक टाइम क्या होता है हार्ड डिस्क के अंदर? तो हम कहेंगे हेड को सही ट्रैक तक पहुंचने का जो समय होता है उसे सीक टाइम कहते हैं। लेटेंसी क्या होता है? सेक्टर के हेड के नीचे आने का जो समय है उसे लेटेंसी कहा जाता है। और कैश हमारी टेम्परेरी फास्ट मेमोरी होती है, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलो। तो सीक टाइम क्या है? हेड को सही ट्रैक तक पहुंचने के समय। आपसे पूछे कि हार्ड डिस्क में सीक टाइम क्या होता है, तो हेड को सही ट्रैक तक पहुंचने का समय, इसे याद रखना। और लेटेंसी सेक्टर के हेड के नीचे आने का जो समय है उसे हम लेटेंसी कहते हैं। ठीक है जी। अब अगला एक नाम आता है एसएसडी। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में यहां से आपको देखने के लिए मिल सकती हैं चीजें कि भैया एसएसडी क्या चीज होती है। तो सबसे पहले तो एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है एसएसडी की फुल फॉर्म। कल परसों की क्लास में कोई भाई कमेंट कर रहे थे सर एसएसडी की फुल फॉर्म बता दो, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें अपने आप थोड़ा सा समय समय लेकर के चलोगे तो अपने आप आपको वो चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी आधारित स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, और इसका जो एक्सेस टाइम है वो हार्ड डिस्क से भी तेज होता है, यानी कि वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है, जबकि हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम है वो मिली सेकेंड में होता है। इसी कारण जो एसएसडी है ये हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज होती है ना, ये बहुत तेज होती है। लेकिन आज के टाइम पर आप फिर भी देखोगे, अगर अच्छाई में मानोगे तो एसएसडी अच्छी है, कहीं ना कहीं तेज होती है और आपकी, लेकिन ये महंगी बहुत होती है। हालांकि स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट के मामले में देखोगे तो हार्ड डिस्क आज भी एसएसडी से आगे है। इसका इस बात का मतलब क्या है? देखो, एसएसडी अच्छी है नो डाउट, स्पीड तेज है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन महंगी है। महंगी की वजह से उतनी ज्यादा यूज नहीं होती। लेकिन हार्ड डिस्क क्या है हमारी? हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक है इसकी, और सस्ती भी होती है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी आधारित स्टोरेज डिवाइस और इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में आपकी मापी जाती है। एक और नाम आता है एसएसडी जैसा ही, जिसे हम और आप एसएसएचडी कहते हैं, है ना। एक और नाम आता है हमारा एसएसडी के जैसा ही, जिसे आप और हम एसएसएचडी कहते हैं। तो व्हाट इज एसएसएचडी? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। एसएसएचडी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम और आप कहेंगे सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होती है एसएसएचडी। क्यों? एसएसएचडी कैसे बनती है? तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का कैश कॉम्बिनेशन, इसे मिलाकर के हमारा एसएसएचडी बनता है। इसमें ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क और स्मॉल फ्लैश मेमोरी आपकी होती है। किसमें? एसएसएचडी में। हाँ भैया, बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे एक बार। है ना। तो एसएसएचडी की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है।
और SSHD हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का कैश कॉम्बिनेशन होती है। इसमें ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क और स्मॉल फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है। अगर मैं कुछ 3-4 लाइनें आपको SSD और HDD की बता दूं जिससे कि एक कंपैरिजन हो जाए और चीज़ों में थोड़ा सी और क्लियरिटी आ जाए, तो हम देखेंगे कि SSD फ्लैश मेमोरी पर आधारित होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह मैंने बताया था। SSD में डेटा फ्रेगमेंटेशन का प्रभाव नहीं पड़ता। SSD का जीवन काल राइट साइकिल्स पर निर्भर करता है और ये लैपटॉप और हाई स्पीड कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD चुंबकीय डिस्क पर आधारित होते हैं जो घूमती हैं। पुरानी और सस्ती स्टोरेज टेक्नोलॉजी है ये बैकअप स्टोरेज और बड़ी फाइलों के लिए अच्छा माना जाता है। हिलने डुलने में ये जल्दी खराब हो जाती थी, ज़्यादा जगह घेरती थी, जबकि SSD बिल्कुल जगह नहीं घेरती। ठीक है, और देखो कंपैरिजन, कंपैरिजन से चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ी। स्टोरेज टेक्नोलॉजी, एसएसडी में नॉन मूविंग इलेक्ट्रॉनिक चिप, इसमें फ्लैश मेमोरी होती है जो कि घूमती नहीं है, हिलती नहीं है, जबकि एसडीडी में घूमती हुई चुंबकीय डिस्क होती है आपकी। स्पीड, तो जो एसएसडी है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि जो एसडीडी है इसकी स्पीड एसएसडी से बहुत कम होती है। टिकाऊपन की अगर हम बात करें, ड्यूरेबिलिटी की, तो जो एसएसडी है ये ज़्यादा टिकाऊ होती है क्योंकि ये कोई मूव वगैरह नहीं करती। एचडीडी कम टिकाऊ होती है क्योंकि बार बार घूमने से घूर्णन करने वाले हिस्से खराब हो जाते हैं इसके। और एसएसडी जो है ये पूरी तरह शांत होती है, कोई भी शोर नहीं करती, कोई शोर शराबा नहीं करती, है ना। जबकि जो हमारी एचडीडी होती है ये हल्का शोर करती है, ये थोड़ा शोर करती है हमारी कौन सी, एचडीडी। आवाज, भैया पहिए घूमने की आवाज आती है। गर्मी, तो जो एसएसडी है ये कम गर्मी उत्पन्न करती है, जबकि एचडीडी ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक है, कीमत की अगर मैं बात करूं तो एसएसडी महंगी होती है, प्रति जीबी की कीमत अधिक होगी, जबकि एचडीडी इसकी तुलना में थोड़ी सस्ती होती है। साइज और वजन, एसएसडी हल्की होती है, वजन भी कम होता है, जगह भी कम गिरती है, जबकि जो हमारी एचडीडी है ये भारी और बड़ी होती है। ठीक है, बिजली खपत, तो लाइट, जो एसएसडी है ये कम लाइट खाती है और एचडीडी हमारी ज्यादा लाइट खाती है। कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्दों में आपसे कहूं, कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्दों में आपसे कहूं, तो एचडीडी का ही एक अपडेटेड वर्जन है एसएसडी, जो कि थोड़ा महंगा है बस, है ना, जो कि थोड़ा महंगा है, बाकी तेज है, आवाज नहीं करती, जगह कम घेरती है। ठीक है, बस महंगी है, इतनी याद रखें। ठीक है जी, बताओ मुझे, एक बार कंफर्म करेंगे यहाँ तक बात क्लियर है। और फिर वही चीज कि अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, पूरी क्लास करो अच्छे से, एक बार देखना, फिर जब हम एमसीक्यू करेंगे तो सारे सवाल अपने आप बनेंगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट पॉइंट ऐसे होते हैं कि भैया ये क्या है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये है क्या, में घुसेंगे तो फिर बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो कि नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक आध चीजें आपकी छोड़ करके चलता हूँ, इससे आप परेशान मत हो, समझिए। अब आप मुझसे पूछो कि इस चीज की शॉर्टकट की क्या, हर एक चीज की शॉर्टकट की हो सकती है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मेथड वगैरह का, हर एक चीज की शॉर्टकट की हो सकती है, लेकिन वो पूछी ही नहीं जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं फिर उसे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम इसके बाद। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में, किसके बारे में, मैग्नेटिक टेप, जो मैंने कल आपको बताया था कि ये सिक्वेंशियल एक्सिस का एक उदाहरण होता है ना। और मैंने आपसे कहा था भी कि जो आज से लगभग 15-20 साल पुराने लोग होंगे उन्होंने ये जरूर देखी होंगी। पुराने टाइम पर जो डैग में लगती थी कैसेटें, है ना, ऑडियो कैसेट जो डैग में लगती थी, ये जो है हमारी, इसे ही मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही मेरे भाई मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम है, इसका अर्थ मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका था। हाँ भैया बिल्कुल है। ठीक है, पुराने समय में यूज होने वाली ऑडियो कैसेट मैग्नेटिक टेप आधारित होती थी, जिसमें डेटा को केवल क्रमानुसार यानी कि सिक्वेंशियल ही एक्सेस किया जा सकता था। मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक टेप के बारे में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सिक्वेंशियल मीडियम का आपका क्या होता है, एक उदाहरण होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम का एक एग्जाम्पल होता है। सर हमने देखा है, खेला भी है, बिल्कुल इसमें से ऐसा होता था, इसकी रील होती थी, वो निकल जाती थी, खूब लंबी खिंचती चली जाती थी, हमने भी करी है। ठीक है, चलो, तो जो लोग भैया 2000 के बाद के होंगे शायद उन्होंने ना देखी हो, लेकिन उससे पहले वाले जितने भी हैं उन सब ने ये जरूर देखी हो।
ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप के बारे में सिर्फ इतनी ही बात हमें यहाँ पर जाननी है। तो हमने जो सेकेंडरी स्टोरेज में एक करा था मैग्नेटिक टेप, उसमें हमने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में जान लिया है। अब हम यहाँ पर जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। इसके बारे में, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अगर मैं लिख दूं तो आप देखो कि जैसे ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज था कल, है ना, और इससे पहले हमने दो भागों में बांटा था, एक सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, और एक हमने जोड़ा था डायरेक्ट एक्सेस। फिर डायरेक्ट एक्सेस को हमने तीन भागों में बांटा था। फिर जो डायरेक्ट एक्सेस है उसे हमने तीन भागों में बांटा था कुल। कौन कौन से? तो इस डायरेक्ट एक्सेस में हमने मापा था मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं HDD FDD की, FDD की बात हो चुकी है। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप के बारे में भी बस जान लिया, इतना ही जानना था और ज़्यादा नहीं। ठीक है, जानने को बहुत जाना जा सकता है, लेकिन हमें पेपर पास करना है, हमें अपना लेखपाल बनना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है जी। सर हमने देख, अच्छा मैं इधर लिख रहा था, इधर कितने सारे कमेंट आ गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, कोई बात नहीं, है ना। अब हम जो यहाँ पर आगे, हमने इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। अब ऑप्टिकल में जो CD है, जो DVD है, इनके बारे में जानेंगे, यहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहली चीज CD की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? है ना, बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि CD की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? तो हम और आप कहेंगे भैया CD की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। साइज 700 MB होता है, यानी कि जो CD की कैसेट होती है इसमें आप 700 MB तक का डेटा रख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 700 MB तक का डेटा क्या है, रख सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस होती है हमारी, वो कितनी होती है? 1.2 mm होती है। और इसकी जो लाइन स्पेस है वो होता है 1.6। डायमीटर इसका 120 mm या फिर 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना? 12 सेंटीमीटर के बराबर हमारा होता है इसका डायमीटर। ये सवाल आपसे SSC CHSL मेंस में पूछा गया था कि जो कैसेट होती है, जो CD होती है, जो एक गोल कैसेट होती है हमारी, है ना, उसमें उसका व्यास कितना होता है? तो हम कहेंगे 12 सेंटीमीटर होता है। और दूसरी चीज ये कि इसमें कितना डेटा आ जाता है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी? तो 700 MB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारी होती है। ठीक है, अच्छा CD में एक होता है CDR। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या है? रिकॉर्डेबल। बस इसमें एक ही बार डेटा को लिखा जा सकता है सिर्फ, है ना। जनरली आप में से अगर किसी ने BTC B.Ed किया होगा तो मतलब स्कूल वगैरह में क्या होता था, जब भी आप BTC B.Ed वगैरह कर रहे होंगे तो आपके कॉलेज में आपसे कुछ प्रेजेंटेशंस बनवाई जाती थी, है ना। प्रेजेंटेशंस बनवाई जाती थी, फिर उसमें आप तो पहले, ये मुझे अब नहीं पता कितने की, लेकिन 2010-11 12 के आसपास 7-8 रुपए की भी ये मिलती थी आपको कैसेट खाली। इसमें एक बार लोड हो जाता था, फिर दोबारा इसमें कुछ भी लोड नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेबल होती है। CDR की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRW? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CDRW की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम और आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसे दोबारा भी रीराइट किया जा सकता है और ये थोड़ी महंगी आती ही हमारी। ठीक है, अच्छा जो गोल कैसेट्स होती हैं हमारी, इनमें ना आप देखते होंगे पीछे की तरफ आपकी क्या है, इनमें पीछे की तरफ ऐसे रिफ्लेक्शन सा पड़ता है धूप में, अगर आप इसे ले जाओगे तो ये किसी खास प्लास्टिक की बनी होती हैं। कौन सी प्लास्टिक होती है वो? तो ध्यान देंगे कि जो CD होती है हमारी, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी? हम कहेंगे ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। लेजर बीन लाइट,
लेज़र बीम का इसमें प्रयोग किया जाता है। सीडी रोम को कोल्ड डिस्क के नाम से भी जान सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। कौन सी टेक्नोलॉजी? लेज़र बीम पर। और इससे क्या है, सीडी रोम को हम कोल्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ऐसे कोल्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसी सब के सब वन लाइनर हैं, सीधे सीधे। ठीक है, चलो, तो सीडी के बारे में इतना हो गया। अच्छा, अब अगले पर आते हैं जिसका नाम है डीवीडी। अगले पर आते हैं हम जिसका नाम है डीवीडी। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है हमारी डीवीडी की फुल फॉर्म। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये दो प्रकार की होती है। साइज में सीडी के बराबर, स्टोरेज क्षमता सीडी से 6 गुना अधिक होता है लगभग। यानी कि जो आपकी डीवीडी है हमारी, जो हमारी डीवीडी है, उसमें क्या होगा आपका, तो आप देखेंगे कि जो डीवीडी है हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये देखने में तो बिल्कुल उतनी ही बड़ी है। ये देखने में तो बिल्कुल उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी सीडी है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता है हमारी, है ना, इसमें जो स्टोरेज क्षमता है वो 6 गुना अधिक होती है। कैसे? तो लाइन स्पेस 0.7 और थिकनेस 0.674 और 0.6। सिंगल लेयर की जो हमारी डीवीडी होती है, डीवीडी दो तरीके की, एक सिंगल लेयर वाली और एक डबल लेयर वाली। जनरली जो ज्यादातर यूज या पेपर में पूछी जाती है वो ये, अगर ये मेंशन ना करे कि सिंगल लेयर या डबल लेयर की डीवीडी का स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप 4.7 GB मानोगे। कितनी मानोगे? 4.7 GB। अब वहाँ 700 MB था, यहाँ 4.7 है, यानी कि लगभग 742, लगभग 6 गुना के आसपास है। ठीक है, तो स्टोरेज ज़्यादा। और डबल लेयर वाली में 8.5 GB तक का भी डेटा आ सकता है। डायमीटर बराबर है, साइज जो है वो बिल्कुल बराबर है उसी के, डीवीडी के ही बराबर है इसका साइज। ठीक है, ओके। अब आप लोगों ने देखा होगा पहले जो सीडी आती थी ना, तो जैसे कोई मूवी आई, मान लो तेरे नाम मूवी आई, ठीक है, तो सीडी में तो सिर्फ तेरे नाम है, तो तेरे नाम ही रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी आती थी डीवीडी जिनमें एक में ही 4-5 मूवियां दी गई हैं, तो मैं तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती थी इस वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखेंगे ब्लू रे डिस्क किसकी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? एचडी वीडियो को सेव करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? एचडी वीडियो को सेव करने के लिए ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियोस जो होती हैं, ज़्यादा एमबी वाली, ज़्यादा साइज वाली, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली, डीवीडी की तुलना में ये 5 गुना अधिक डेटा स्टोर। साइज इसका भी उतना ही है, लेकिन अब ये डीवीडी से भी ज़्यादा स्टोरेज को रखेगा अपने पास। सिंगल लेयर वाली जो हमारी बीडी होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, इसमें 25 GB डेटा आता है, जबकि डबल लेयर वाली में 50 GB डेटा आता है, और डायमीटर इसका भी उतना ही है हमारा। ठीक है जी, क्लियर और नोट? एक बार मुझे यस करके बताएंगे कि हाँ भैया, यहाँ तक हमें बातें कुछ कुछ क्लियर हो चुकी। यस करके बताइएगा, देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर और चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे। बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। एक बार बताएंगे मुझे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई कुछ हद तक? वेरी गुड। चलो, आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वे डिवाइसेस जिनमें डबल ईपी रोम लगी होती है, फ्लैश मेमोरी कहलाती है। एग्जांपल पेन ड्राइव हो गया, डिजिटल मेमोरी कार्ड, एसएसबी ड्राइव, है ना, एसएसडी, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब की सब जिनमें डबल ईपी रोम लगी होती है। यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है? या सिर्फ यूएसबी की फुल फॉर्म पूछेगा? सिर्फ यूएसबी पूछेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूएसबी एफडी पूछेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव हम इसे यहाँ पर कह रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे एमसी की फुल फॉर्म मेमोरी कार्ड होती है। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल कार्ड आपकी होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि समय बचा है, तो क्वेश्चंस हम खुद ही कर लेते हैं। जब जिस दिन समय नहीं बचा करेगा, उस दिन फिर मैं क्वेश्चंस आपको दे दिया करूंगा होमवर्क के। ठीक है, चलो।
तो देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, बताओ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, आसानी से बताएंगे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी करेंगे। वेरी गुड। तो हम और आप कहेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, इसे परमानेंट डेटा स्टोरेज, ठीक है। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम, कैश, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। तो हम और आप कहेंगे रैम, कैश और रजिस्टर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भैया हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर आधारित डिवाइस कौन सी है, बताओ। विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बताओ। तो हम कहेंगे सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, कौन सी है। मैग्नेटिक पर देखो, सीडी और डीवीडी और बीडी, ये तीनों किस पर बेस्ड है बताएंगे। तो हम कहेंगे ये तीनों की तीनों भैया हमारी ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल है, ठीक है। पेन ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लैश है, आंसर नहीं है, ये फ्लैश है। बचा कौन सा, हार्ड डिस्क ड्राइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज का सही उदाहरण कौन सा है। विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। अभी क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसके साथ के साथ इन्हें वन लाइनर को ही हमने यहाँ पर बना दिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे बाद में यूट्यूब पर आपके लिए, जब सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप एग्जाम डेट आने वाली होगी तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, वहां पर मैं वैसे ही सवाल कराऊंगा जैसे पूछे जाएंगे। इन्हीं चीजों से मिला करके एक कठिन सवाल बना दिया जाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे भैया, मैग्नेटिक टेप इसका आंसर है, सोचना भी नहीं पड़ रहा होगा। एसएसडी की गति एसडीडी से अधिक होती होने का मुख्य कारण क्या है, बताओ। क्या इसका मुख्य कारण क्या होता है आपका, बताएंगे इस सवाल का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ना, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, बहुत सारे दोस्त सही आंसर कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखो, अधिक आरपीएम होना, एसएसडी की गति एसडीडी से, भाई आरपीएम तो होता ही नहीं है एसएसडी में, तो जो ये आंसर कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है तुमसे कि एसएसडी की स्पीड एसडीडी से अधिक इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक आरपीएम होता है। भैया आरपीएम तो होता ही नहीं है एसएसडी में, वो तो एसडीडी में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, इसमें तो कुछ घूमने वाला होता ही नहीं है। मैग्नेटिक सरफेस नहीं जी, कोई चलने वाला भाग नहीं जी, हाँ, ठीक है। तो सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम को कोल्ड डिस्क क्यों कहा जाता है। ये ठंडी जगह पर रखी जाती है, इसकी गति कम होती है, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, बताओ। थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, बिना सोचे आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करके जब आप आंसर लगाएंगे तो बड़े प्यार से कर पाएंगे। ये ठंडी जगह पर रखी होती है इसलिए, बताओ। है, कश्मीरी दम आलू को कश्मीरी दम आलू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कश्मीर होता है। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुलाब होता है, नहीं भैया नहीं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह ठंडी जगह पर रखी जाती है, ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड कम होती है, नहीं। ऑप्टिकल डिस्क नहीं है भैया, ऑप्टिकल डिस्क तो है। तो इसमें डेटा स्थायी रूप से लिखा होता है क्योंकि यहाँ रोम है, परमानेंट।
डीवीडी की सिंगल लेयर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? डीवीडी की सिंगल लेयर वाली जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है हमारी? बताएंगे? तो हम क्या कहेंगे भैया, 700 MB किसकी है? सीडी की है। 4.7 GB सिंगल लेयर, 8.5 GB डबल लेयर। ब्लू रे डिस्क में प्रयुक्त लेजर किस रंग का होता है? बहुत बढ़िया। ये एक अच्छा सवाल है जो मुझसे मिस हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बताओगे आंसर क्या है। ऑप्शन को एलिमिनेट अगर आप कर पाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्योंकि आपने एटलीस्ट कैसेट्स को देखा तो है ही पीछे से, है ना? देखो ये, तो बताएंगे क्या हो सकता है आंसर, बताओ। बहुत बढ़िया, कमेंट दिखाइए। तो इंफ्रारेड, भैया ये तो वेव से हैं, ठीक है। रेड ग्रीन नहीं, ब्लू एंड वायलेट, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? ब्लू। ठीक है जी, चलो। इसके बाद हमारा आज की क्लास का आखिरी सवाल है जो आपके लिए होमवर्क में है कि फ्लैश मेमोरी आधारित डिवाइस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी बेस्ड डिवाइस? इस सवाल का आंसर मुझे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व टेलीग्राम डाउट ग्रुप में दे सकते हो। वैसे मैं कहना ही बंद कर दूंगा क्योंकि टेलीग्राम डाउट ग्रुप में तुम कुछ भी नहीं बताते, क्लास कैसी लगी, क्या कैसा चल रहा है ना, क्या आंसर रहा, कितने सही करे, हर रोज कहता हूँ। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं भैया, आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके बता देना। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, और कल दोपहर 12 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ जाइएगा। चैप्टर से हट करके हम प्रीवियस हमने जो भी चैप्टर्स करे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करके अपनी एक प्रैक्टिस सेट टाइप का कर रहे होंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए, रिवीजन करके आइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।